Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 6th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको क्राइम सीन पर मिलते हैं या फिर कोई अलग अलग तरह के आपके पास केसेस आते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उनके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं। बेसिकली कौन कौन से टाइप्स के एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होता है, तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एक फोरेंसिक एग्जामिनर के पास में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड सभी लोग ये वीडियो देख सकें। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक तरह की फिजिकल एविडेंस होते हैं एंड बाकी जितने भी एविडेंस होते हैं उन्हीं की तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें भी आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, बाकी जैसे आपके जितने भी अदर एविडेंसेस होते हैं उसमें जैसे आपकी क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब मैंने आपको बैलिस्टिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपका क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो क्या होती हैं। तो आई होप आप लोगों ने वाला वीडियो देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सो यहाँ पर अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझें तो आपकी जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक ग्रुप की क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्लास है, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर क्लास में है तो कुछ एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यहीं पर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बाकियों से ज़्यादा पता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकियों से ज़्यादा पता है, तो वो उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं अपने क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आपकी पूरी ओवरऑल एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो एक ग्रुप में आपकी सेम रहती हैं, वो आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बाकी में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके बेसिस पर हम उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो उसकी आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इन एनी टू डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ ओरिजिन ऑल द फीचर्स स्पेशली द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सेम। जो आपकी जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, उसी तरह से हर एक एविडेंस की जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सभी की सेम नहीं होती हैं, सभी की आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सी स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली हम बात कर लेते हैं किस किस टाइप का आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करना होता है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग। मान लीजिए कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, वो किसी भी केस से रिलेटेड हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी का केस हो, कोई आपका सुसाइड का केस हो, मर्डर का केस हो, तो इस तरह के वो कोई भी आपके केसेस हो सकते हैं। तो उनमें जो भी लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर जो हैंड राइटिंग होती है उसका एग्जामिनेशन करना होता है, तो वो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग। इसी तरह से जनरली जो सिग्नेचर्स होते हैं इसमें आपका फोर्जरी देखने को मिलती है। कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है किसी दूसरे के आपके जो सिग्नेचर्स हैं उनको कॉपी कर रहा है, उनको बना रहा है बाय एनी मेथड, तो वो आपकी अलग अलग टाइप की फोर्जरी होती है। ये आपकी हैंड राइटिंग में भी होती है एंड आपके सिग्नेचर में भी होती है। लेकिन जनरल केसेस जो होते हैं आपकी सिग्नेचर से रिलेटेड होते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिग्नेचर से होते हैं। आपके हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर दोनों के ही केसेस में आपको फोर्जरी देखने को मिलती है। फोर्जरी आपकी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, बेसिकली 4 टाइप्स में उसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बारे में हम अपने अलग से वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका पूरा सेपरेट टॉपिक है, तो वो आपका अलग से उसके लिए वीडियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं तो उसकी भी कुछ आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसमें क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसके बेसिस पर भी आप हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप, टेस्ट एंड कंपैरिजन रिलेटेड टू राइटिंग सरफेस। जिस पर्टिकुलर सरफेस पर लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिंबल बना है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसका भी आपको एग्जामिनेशन करना होता है। वो किस तरह का है उसको आपको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना होता है, पूरा प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन होता है। जो आपकी राइटिंग सरफेस होती है वो आपका पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, वॉल है, मेटल, वुड, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा।
इस तरह से राइटिंग सरफेस कोई भी हो सकती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख ज़रूर से लीजिएगा। सीक्वेंस में चलेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी, अदरवाइज आपके कुछ टॉपिक्स स्किप अगर आप कर देंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी उतने अच्छे से, ठीक है। सो इसी वजह से सीक्वेंस में ही सारे वीडियोज़ को देखिएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी राइटिंग सरफेस होती है तो उसका भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, उसके टाइप का, उसके वेट का, उसकी जो थिकनेस होती है, उसमें किस तरह का उसका टेक्सचर है। तो ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके अलावा आप यूवी वगैरह का यूज़ करते हुए भी उन सभी का एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप, कंपैरिजन एंड टेस्ट रिलेटेड टू राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस आपके इंस्ट्रूमेंट से लिखा हुआ है, जो आपका पेन होता है, जो आपकी पेंसिल होती है, जो स्टैम्प होता है, जो टाइपराइटर मशीन होते हैं, ये सारे के सारे एक तरह के राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, जिनका यूज़ करते हुए आप किसी भी राइटिंग सरफेस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसका भी आपको एग्जामिनेशन करना होता है, इनका भी आपको कंपैरिजन करना होता है, पूरा अच्छे तरह से पूरा इसका एग्जामिनेशन होता है। किस किस तरह का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आपकी इंक हो गई, वो आपका उसका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा। जो आपका पेन था उसकी थिकनेस क्या थी, कितना हाइट था, उसका वेट क्या था, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कंपेयर करी जाती हैं अगर आपको एग्जामिनेशन ऑफ सीन पर, क्राइम सीन पर आपको इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट एज ए एविडेंस वहाँ पर मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ इंक एंड अदर सब्सटेंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंक सच एज पेंसिल, क्रेयॉन्स, लिपस्टिक, चॉक एट्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, जो आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आपका कहीं भी लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपकी इंक होती है उसका कंपैरिजन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके अलावा पेन के अलावा, पेंसिल के अलावा कुछ और चीज़ से लिखा गया है तो उसमें भी, जैसे क्रेयॉन्स है, लिपस्टिक है, चॉक है, तो उसका भी प्रॉपर आपको एग्जामिनेशन करना होता है कि पर्टिकुलरली वही आपका उसका स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे। उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो केमिकल उसमें होते हैं, उसका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसके लिए ये भी आपका डॉक्यूमेंट के ही आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, टाइप एंड कंपैरिजन ऑफ डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन जो आपके जेरोक्स मशीन्स होती हैं या फिर जिनको हम फोटोकॉपी मशीन्स कहते हैं, तो उसको हम डुप्लीकेटिंग मशीन्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड साइक्लोस्टाइल मशीन्स। सो जहाँ पर आपके इस तरह के प्रिंटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जेरोक्स मशीन्स आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी जो आपका पेपर यूज़ करा गया है, जो आपके वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, जो उसमें इंक यूज़ करी गई थी, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे कि अगर हम टाइपराइटर की बात करें तो वहाँ पर पीका, इलाइट, टाइपफेस, इस तरह के कुछ नाम आते हैं जहाँ पर जिसका एग्जामिनेशन आपका किया जाता है आपके टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स में। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, जब हम टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जितनी भी आपकी डुप्लीकेटिंग मशीन्स होती हैं, जेरोक्स मशीन्स होती हैं, तो इन सभी में भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उनका कंपैरिजन करना होता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ हैंड राइटिंग एंड इंडिविजुअलाइजेशन। सो ये टॉपिक बेसिकली पॉइंट ये वाला मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट था वही वाला था, आपका ये वापस से रिपीट हो गया है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो हैंड राइटिंग होती है उसका इंडिविजुअलाइजेशन होता है, उसका कंपैरिजन भी यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ टाइप रिटन, प्रिंटेड, फोटोकॉपीड एंड स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स। जो आपके टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन सभी का भी यहाँ पर कंपैरिजन करा जाता है स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सैंपल से। स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल यहाँ पर ये नहीं है कि आपने टाइप रिटन को प्रिंटेड से कंपेयर कर दिया या फिर टाइप रिटन को फोटोकॉपी से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर आप जो टाइप रिटन का क्वेश्चन सैंपल था उसी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट के जिस पर्टिकुलर टाइपराइटर से लिखा गया है उसी से आपको एक स्टैंडर्ड बनाना होता है। सेम कंटेंट का जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम आपको वही आपके स्टैंडर्ड में भी आपको लिखना होता है, तो उसका आपको पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है। बेसिकली कंपैरिजन का मतलब यही है कि आपका जो सेम चीज़ें होती हैं उन्हीं का आपको एग्जामिनेशन, उन्हीं का आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। सो ये हो गया। एंड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं एंड यहाँ पर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट मटेरियल। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो मटेरियल है उसका एग्जामिनेशन करना, उस सरफेस पर जिस चीज़ से लिखा गया है, जो इंक उस पर यूज़ करी है, उसकी एज का एग्जामिनेशन करना, तो ये सारा का सारा भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन में ही इंक्लूडेड होता है।
अभी ये सारे के सारे जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये आपके ये वाले एग्जामिनेशंस होते हैं, अब ये किस तरह से करते हैं तो इनके बारे में भी सेपरेट सेपरेट सभी का वीडियो आएगा। बिकॉज यहाँ पर हर एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल एक बता रही हूँ बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में किस किस तरह के आपको एग्जामिनेशन करने होते हैं। जब यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा उसके बाद में हम सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टरेशंस देखने को मिलती हैं उनका पता लगाना, उसको आइडेंटिफाई करना और किस तरह से किया गया है उसके बारे में भी पता करना। सो बेसिकली जो आपके ऑल्टरेशंस होते हैं वो जैसे आपका इरेजर है, एडिशन है, ओब्लिटरेशन है, तो ये सारे आपके ऑल्टरेशन के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। इरेजर में कुछ आपका लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, वहाँ से किसी चीज़ को इरेज कर देना, किसी केमिकल का यूज़ करते हुए, इरेज़र जो होती है पेन वाली उसका यूज़ करते हुए, या फिर आपने कोई जो पॉइंटेड एंड का कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, ब्लेड को यूज़ करा, तो उससे आप इरेज कर सकते हैं। एडिशन में क्या है, कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए 100 लिखा हुआ है तो आपने उसको एक और ज़ीरो बढ़ा के 1000 कर दिया, तो ये आपका एडिशन में इंक्लूडेड होता है। इसी तरह से आपको ऑब्लिटरेशन भी होता है, ठीक है। ऑब्लिटरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका 1000 लिखा हुआ है, आपको इसको 100 बनाना है, तो इसके ऊपर आपने इंक फैला दी इस तरह से कुछ भी करके, तो ये आपका सिर्फ 100 बचा, बाकी का यहाँ पे ये वाला रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑल्टरेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, इनके बारे में पूरा डीप में बहुत अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। देन डेसिफरिंग सीक्रेट चार्ड इंटेंडेड एंड ऑब्लिटरेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो बेसिकली जो आपके इस तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चार्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टॉर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंटेंडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑब्लिटरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डेसिफरिंग या फिर इनविजिबल या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन सभी का भी पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करा जाता है, बहुत ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलग अलग सभी के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो भी हम सभी के लिए अलग अलग से सेपरेट सेपरेट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बेसिकली कौन कौन सी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन करे जाते हैं। आई होप यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको एग्जामिन करना होता है। अभी इनके बारे में सभी के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पर एक एक करके सभी को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। आई होप यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन से आपके नेट के एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद में आगे का हम अपने नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जो नेक्स्ट वीक आने वाला है तो वहाँ पर तो हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में जो वीक आएगा तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको इसकी सारी के सारी PDFs अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करने में हेल्प ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।